सबसे पहले आपको बताएं कि नवाज शरीफ की नाअहली के बाद मुस्लिम लीग नून का पहला स्ट्रीट पावर शो साबिक वजीर आजम इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ रवाना हुए। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और इसहाक डार ने गले लगाकर रुखसत किया। इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक मत वालों का हुजूम उमड़ा। पुरजोश नारों और रक्स से कारकुनों ने जज्बात का इजहार किया। नवाज शरीफ ने हाथ हिला हिलाकर कारकुनों की मोहब्बत का जवाब दिया। तलाल चौधरी ने चलती गाड़ी से निकलकर नारे लगवा दिए। आबिद शेर अली अपनी गाड़ी की छत पर चढ़कर कारकुनों का जज्बा बढ़ाते रहे। 10 मिनट का रास्ता 6.5 घंटे में तय हुआ। बेपनाह रश की वजह से नवाज शरीफ के कयाम का मंसूबा भी तब्दील कर दिया गया। पंजाब हाउस रावलपिंडी में ही रात गुजारने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद से लाहौर का फासला तकरीबन 350 किलोमीटर। मंजिल पर पहुंचने का वक्त 4 से 4.5 घंटे। लेकिन अगर मतवालों का हुजूम हो और पुरजोश नारों की गूंज तो यही वक्त घंटों से दिनों में बदल जाता है। पंजाब हाउस इस्लामाबाद से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की रवानगी सुबह 9:30 बजे मुकर्रर थी। इस्लामाबाद की सड़कों पर कारकुनों का हुजूम बढ़ता रहा। मैरियट रोड पर जहां पार्टी नगमों की गूंज सुनाई देती रही, वहीं नून लीग के कारकुन पुरजोश नारों और रक्स से अपने जज्बात का इजहार करते रहे। बी चौक नून लीग के कारकुनों का मरकज बन गया। खैबर प्लाजा से भी कारकुनों का रुख पंजाब हाउस की जानिब रहा। पिशावर से अमीर मकाम गाड़ियों का काफिला लेकर इस्लामाबाद में दाखिल हुए तो चित्राल से आने वालों ने अपने पुरजोश अंदाज से आमद की इत्तला दी। दूसरी जाने पंजाब हाउस में मरकजी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी रहा। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और इसहाक डार समेत नून लीग के रहनुमा नवाज शरीफ को रुखसत करने पंजाब हाउस पहुंचे। साबिक वजीर आजम के साथ आने वाले दिनों की हिकमत अमली पर गौर किया गया। दिन तकरीबन 11:30 बजे नवाज शरीफ पंजाब हाउस से लाहौर के लिए निकले तो वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और इसहाक डार ने गले लगाकर रुखसत किया। फिर कारकुनों ने जिम्मेदारियां संभाली और फूलों की पत्तियों से खुशामदीद कहा। डी चौक पर पैदल, गाड़ियों और कोस्टर्स में सवार कारकुन नवाज शरीफ के काफिले का हिस्सा बनते रहे। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का जोश भी देखने वाला था, जो चलती गाड़ी के दरवाजे से बाहर निकलकर नारे लगाते नजर आए। खैबर चौक, 0 पॉइंट, फैजाबाद इंटरचेंज और फिर रावलपिंडी। 15 से 20 मिनट का रास्ता तय करते करते 5 से 6 घंटे लग गए। फैजाबाद में नवाज शरीफ गाड़ी से उतरकर कुछ देर के लिए अपने कंटेनर में गए और फिर वापस कार में आकर निशस्त संभाल ली। दिन ढल गया, सूरज डूब गया, चांद निकल आया, लेकिन नून लीगी मतवालों का जोश ठंडा ना पड़ा। रावलपिंडी में नवाज शरीफ का काफिला रवां दवां रहा। नारे लगाते, भंगड़े डालते कारकुन भी साथ निभाते रहे। सड़कों पर आवाम के रश की वजह से नवाज शरीफ के कयाम का मंसूबा तब्दील हो गया। अब पंजाब हाउस रावलपिंडी में ही रात गुजारने का फैसला हुआ। कल सुबह जेहलुम के लिए रवाना होंगे। खारियां, लाला मूसा गुजरात से होते हुए गुजरांवाला पहुंचेंगे। कामों की, मुरीद के, काला शाकाकू, फिरोजवाला और शाहदरा से होते हुए लाहौर में एंट्री देंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के काफिले को रावलपिंडी के कमेटी चौक पर पहुंचना है। जियो न्यूज की टीम की कवरेज मुसलसल जारी है और इसी टीम में शामिल है जियो न्यूज की एंकर राबिया अनम भी। उनसे हम बात करेंगे जो कमेटी चौक पर मौजूद है। राबिया, 10 घंटे होने वाले हैं इस काफिले को रवाना हुए। पहले ही ये बात हेडलाइंस में भी हो चुकी है कि 10 मिनट का रास्ता 6.5 घंटों में तय हुआ। अभी क्या मनाजिर हैं, कब तक तवक्को की जा सकती है कि यहाँ पर पहुंचेंगे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ? थैंक यू वेरी मच जुनैद एंड आयशा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि अनएक्सपेक्टेड ज़्यादा टाइम लग गया है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस वक्त तक तो काफ़ी आगे जा चुका होगा, पिंडी से तो यकीनन निकल चुका होगा राब्ता और पूरा जो इनका काफिला है और पिंडी में कयाम नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा तादाद इनको कारकुनों की मिली फैजाबाद पे, उससे पहले I-8 पे, अभी 6th रोड ब्रिज पर मौजूद है काफिला। और जैसे जैसे कोई यहाँ पर छोटी टोली गुजरती है, कारकुनान गुजरते हैं, वो अपने साथ साउंड सिस्टम लेके होते हैं, नारे लगा रहे होते हैं, तो इसको एंजॉय किया जा रहा है। अभी भी ये देखा जा रहा है कि तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा और हो सकता है ये भी लगे उनको कमेटी चौक से गुजरने में। ये पीछे जो जगह है यहाँ से गुजरेंगे, अगर आप देख सकते हैं मेट्रो का पुल है और नीचे से ये लोग गुजरेंगे और सीधा जाएंगे लियाकत बाग की तरफ। और कमेटी चौक पर ही सोचा जा रहा है कि ये जब पहुंचेंगे तो कंटेनर पर शिफ्ट होंगे नवाज शरीफ और वहां कंटेनर पर ही ये खिताब करेंगे। कंटेनर की ज्यादा इंपॉर्टेंस उनके रहने के लिए नहीं बल्कि खिताब के लिए।
राबिया, आप हमारे साथ रहिएगा। काफिले की सूरत हाल क्या है और वो इस वक्त कहाँ से गुजरा है? जिस तरह राबिया ने कहा कि वक्त भी लग सकता है कमेटी चौक पहुंचने पर और इसके बाद लियाकत बाग जाना है इस काफिले को, जहां ये तवक्को है कि नवाज शरीफ खिताब भी करेंगे। आमिना आमिर से इसी बारे में जानते हैं। आमिना, काफिले की सूरत हाल क्या है? कहां से गुजर रहा है इस वक्त साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का ये काफिला? चांदनी चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पे मुस्लिम लीग नून की जो रैली साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के जो क़यादत में निकली है, जो कि दिन को निकली थी, अब रात हो चुकी है और वो यहाँ पे चांदनी चौक अभी तक नहीं पहुँच सके। ये रैली जो पीछे नजर आ रही है, जो नवाज शरीफ साहब की गाड़ी है, वो बहुत पीछे तक है और हम चांदनी चौक में वो रहमानाबाद से अभी पीछे तक है और कारकुनों की जो बड़ी तादाद है यहाँ पे मौजूद है। और ना सिर्फ कारकुन गाड़ियों में मोटर बाइक पे सवार हैं, बल्कि यहाँ कारकुनों की बड़ी तादाद है जो रोड पे मौजूद है और नवाज शरीफ को खुशामदीद कह रही है। और ये कारकुन सुबह से यहाँ पे रावलपिंडी में मौजूद हैं। जी, ने काफिले की सूरत हाल बताई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का काफिला रावलपिंडी में है, जो कि किसी वक्त भी कमेटी चौक पहुंचेगा और उससे आगे लियाकत बाग जाना है। राबिया आनम ने अपडेट दी, आमिना आमिर ने अपडेट दी। हम इस बारे में आपको मुसलसल आगाह करते रहेंगे। अभी आपको बताएं कि रवानगी से पहले आज नवाज शरीफ ने कहा कि वो आवाम का शुक्रिया अदा करने निकले हैं और अपने घर जा रहे हैं। उनकी ख्वाहिश है कि शाहिद खाकान मौजूदा हुकूमत की बाकी मानदा मुद्दत के लिए वजीर आजम रहें और इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। तमाम वज़रा और पार्टी रहनुमा शाहिद खाकान के साथ भरपूर ताउन करें। नवाज शरीफ ने कहा कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पंजाब की शान है। शहबाज शरीफ ने पंजाब को रोल मॉडल बनाया है और उन्हें अभी मजीद बहुत कुछ करना है। आपको बराह रास्त रावलपिंडी के चांदनी चौक के मनासिर दिखाते हैं, जहां पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रैली का हेड इस वक्त पहुंच चुका है और कारकुनों का जमे गफीर आप देख सकते हैं। यहां से होते हुए ये रैली कमेटी चौक जाएगी। यहां पर तवक्को की जा रही है कि नवाज शरीफ खिताब भी करेंगे और उसके बाद लियाकत बाग से। आप इस वक्त ये मनाजिर देख रहे हैं रावलपिंडी के चांदनी चौक के, और चांदनी चौक से कमेटी चौक का फासला सिर्फ 2 किलोमीटर का है। लेकिन इससे पहले रफ्तार ये रही है कि सुबह डी चौक इस्लामाबाद से फैजाबाद रावलपिंडी का 10 मिनट का रास्ता 6.5 घंटों में तय हुआ और अब भी काफी वक्त लग सकता है चांदनी चौक से इस काफिले को कमेटी चौक पहुंचने पर। एक तरफ नवाज शरीफ का एक काफिला जारी है तो दूसरी तरफ पीटीआई के रहनुमा असद उमर ने नवाज शरीफ के कंटेनर पर तबसरा करते हुए कहा है कि रांझा रांझा कहंदे मैं आपे रांझा हुई। कंटेनर के खिलाफ तकरीरें करते करते नवाज शरीफ खुद कंटेनर पर चढ़ गए। असद उमर का कहना था कि बुनियादी हुकूक के मुतालबे से रोकने वालों ने शाही खानदान के लिए इस्लामाबाद को बंद कर दिया। देखें पाकिस्तान में शाही खानदान के लिए रियासती मशीनरी कैसे इस्तेमाल होती है, रियासत के बजाय शाही खानदान की खिदमत कैसे की जाती है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं सोचे समझे मंसूबे के तहत इश्तियाल अंगेजी की जा रही है। आवाम ने अदालत के खिलाफ नवाज शरीफ के मौत से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। जबकि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना है कि मेरे कायद नवाज शरीफ की जानिब से मेरी काविशों का एतराफ मेरा कीमती असासा है। पूरे पाकिस्तान की तरक्की ही मेरा और मेरे कायद का मिशन है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हर लम्हा जिद्दोजहद ही उनके कायद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी है। आपको ये बताएं कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी ने मुखालिफिन को जवाब देते हुए कहा है कि नवाज शरीफ घर जाएं तो उन्हें मसला है, वजीर आजम हाउस में रहें तो भी मसला है। तलाल चौधरी ने कहा कि कारकुन अपने खर्चे पर रैली में शरीक अमीर मुकाम कहते हैं कि रैली के लिए हुकूमती मशीनरी और वसाइल इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। आसिफ किरमानी का कहना है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे। पीटीआई के रहनुमा शफकत महमूद का कहना है कि नवाज शरीफ जिस सड़क पर जाना चाहें जाएं, उन्हें पूरा हक हासिल है। ख्याल था कि रैली में जमे गफीर होगा मगर नजर नहीं आ रहा। नून लीग जमहूरी इदारों को कमजोर कर रही है। एक बयान में शफकत महमूद ने कहा कि नवाज शरीफ जिस अंदाज से चाहे सियासत करे मगर हमारा पैसा बर्बाद ना करें। सरकारी मुलाजमीन और रियासती वसाइल को अपनी सियासत का ईंधन ना बनाएं। सफर करना नवाज शरीफ का अपना काम है, उनका एक कदम जमहूरियत के लिए इंतहाई मोहलिक साबित होगा। इसके अलावा रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा है कि जीटी रोड का जुलूस सिर्फ घर जाने के लिए नहीं है, बताया जाए कि यह जुलूस अदलिया के खिलाफ है या फौज के खिलाफ। कमर जमान कायरा का कहना था कि नवाज शरीफ कहते हैं उन्हें करप्शन पर नहीं निकाला, हालांकि उन पर 15 से ज्यादा रेफरेंस करप्शन के ही हैं। नवाज शरीफ कहते हैं कि करोड़ों ने चुना और 5 जजों ने निकाल दिया। क्या अदालत में करोड़ों लोग फैसला करने आते?
कमर जमान कायरा ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ कहते हैं फैसला बहुत पहले कहीं और हो चुका था, इससे ज्यादा तौहीन अदालत क्या होगी। के रहनुमा बाबर अवान कहते हैं कि नवाज शरीफ का जुलूस अदलिया और दिफाई इदारों को धमकी है। जुलूस सीधा सीधा आर्टिकल 6 के ज़मरे में आता है। बाबर अवान ने कहा कि कंटेनर के ताने देने वाले किस मुंह से कंटेनर पर चढ़ रहे हैं। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए बकरों का सदका दिया। कारकुनों का कहना था कि नवाज शरीफ उनके दिलों में बसते हैं। जिंदा दिलाने लाहौर ने बकरों के सदके का एहतमाम किया है और ये सदके दिए जाएंगे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की बुलाएं टालने के लिए। देखो देखो कौन आया। लाहौर में रावी किनारे कौमी असम्बली के हल्का 126 के लीगी रहनुमा और कारकुन इकट्ठे हुए। खवातीन भी पुरजोश दिखाई दी। बकरों का सदका दिए, अल्लाह मियाँ उनकी तमाम तर बलाएं जो है वो दूर करें और हमारे नवाज शरीफ खैर खैरियत से लाहौर पर। वो बलाएं जो गैर मुल्की हैं और जो मुल्की बलाएं हैं उनसे बचाने के लिए ये सदके जो हैं आज वो दिए जा रहे हैं। लीगी कारकुनों का कहना था कि नवाज शरीफ को अदालती हुक्म पर नाअहल करार दिया गया है, लेकिन वो अवाम के दिलों में बसते हैं। और अभी आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आज ये भी कहा है कि 4 साल से मुल्क हर शोबे में आगे बढ़ रहा था। मईशत तेजी से तरक्की कर रही थी। पिछले साल तरक्की की शरह 5.3% रही। इस साल ये शरह 6% तक होने की तवक्को है। लाहौर रवानगी से कबल गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी से तरक्की की शरह बढ़ने की सलाहियत है। सीपैक मंसूबा तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है। 2013 में हमें 3 बड़े चैलेंज विरसे में मिले। 2013 में बिजली का बहरान उरूज पर था। उम्मीद है आइंदा साल के शुरू में बिजली का बहरान मुकम्मल तौर पर हल कर लेंगे। Well, you know, this country was marching forward, and in every sector we've done well, rather exceedingly well over the last 4 years, and the economy now started galloping, you see, by the grace of God. And then the growth rate that we achieved last year was 5.3%. And we were aiming to achieve 6% this year, this financial year, fiscal year. And I believe that there is great potential of further increasing our growth rate because the investments that are taking place in Pakistan are colossal. The CPEC is also moving forward at a very fast pace. Pakistan was facing a lot of problems, and we inherited mainly 3 challenges when we took over in 2013. The country's power crisis was at its peak, and by the grace of God we've been able to resolve that to a great extent, and I would say that by next year, early next year, this problem will be fully resolved. नवाज शरीफ की गुफ्तगू आपने देखी। जीटी रोड से मुल्का शहरों में मुस्लिम लीग नून के कारकुन अपने कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयार और पुरजोश हैं। नवाज शरीफ को वेलकम कहने के लिए लीगी रहनुमाओं और कारकुनों ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। कारकुनों का जोशो खरोश बढ़ाने के लिए जीटी रोड से मुल्का शहरों में इस्तकबालिया कैंप कायम है। जेहलम गुजरात में भी कारकुन अपने कायद के इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। गुजरावाला में कारकुनों ने जीटी रोड पर वेलकम नवाज शरीफ रैली निकाली, जिसमें मतवालों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, जबकि चाहने वालों ने मियां साहब को जल्दी आने के लिए कबूतर के जरिए चिट्ठी भी भिजवा दी। कारकुनों की तवाज़ो के लिए इस्तकबालिया कैंप में बिरयानी और मुर्ग की देगें भी तैयार की गयी। शेखुपुरा मोड़ के करीब कायम कैंप में ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और घोड़ों का रक्स हुआ और नोट निछावर किए गए। आपको एक बार फिर बताते हैं कि आज सुबह 11:30 बजे नवाज शरीफ का जो काफिला रवाना हुआ वो अब से कुछ देर पहले रावलपिंडी के चांदनी चौक पहुंच चुका है, जहां के मनाजिर भी आपको दिखाएंगे। इसके बाद ये काफिला कमेटी चौक पहुंचेगा और फिर लियाकत बाग, और इसी दौरान ये तवक्को की जा रही है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस काफिले से, इस रैली से खिताब भी करेंगे। चांदनी चौक जब ये काफिला पहुंचा उस वक्त और उसके बाद के मनाजिर इस वक्त आप जियो न्यूज़ पर देख सकते हैं। कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और कुछ ही देर में कमेटी
कमेटी चौक पर ये काफिला पहुंच जाएगा, जहां पर तवक्को की जा रही है कि नवाज शरीफ खिताब करेंगे और वो खिताब भी हम आपको बराह रास्त दिखाएंगे। इस वक्त आप चांदनी चौक के मनासिर देख रहे हैं, जहां पर इस काफिले का हेड इस वक्त मौजूद है और टेल अभी पीछे है। और इससे पहले चांदनी चौक से पहले शमशाबाद, फैजाबाद, 6th रोड और रहमानाबाद से होता हुआ ये काफिला इस वक्त चांदनी चौक पर मौजूद है। कारकुनों का जोश अभी तक कम होने में नहीं आ रहा। 10 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन हम देख सकते हैं कि कारकुनों का जमे गफीर अभी भी इस काफिले में मौजूद है। नवाज शरीफ से इस काफिले से मुतालिक आपको आगाह करते रहेंगे। दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं कि कराची में बैंक डकैतियां रोज का खेल बन गई हैं। कल कराची के इलाके शारकादीन पर बैंक लूटा गया और आज खारादर में वाक़े बैंक की शामत आ गई। 4 डाकू 2 मिनट में 6.5 लाख रुपए से जायद रकम लूट कर फरार हो गए। कराची में बैंकारी का सबसे ज्यादा नफा डाकुओं को होने लगा। असलहा लहराते और गोलियां बरसाते आते हैं और बैंकों से मिनटों में लाखों करोड़ों रुपए लूटकर फरार हो जाते हैं। ये है 2 रोज में दूसरी बैंक डकैती की वीडियो। हेलमेट और मास्क पहने 4 असलहा बरदार डाकू खारादर में वाक़े निजी बैंक पहुंचते हैं। 1 मिनट के अंदर सिक्योरिटी गार्ड से असलहा छीनते और गर्दन से दबोचकर बैंक के अंदर धकेल देते हैं। इसके बाद बैंक का अमला यरगमाल और फिर 2 मिनट में 6 लाख रुपए से जायद रकम लूटने का कमाल। इसके बाद डाकू मामूल के मुताबिक फरार हो गए। पुलिस भी मामूल के मुताबिक वारदात के बाद पहुंची और भर्ती की तहकीकात शुरू कर दी, जबकि वजीर आला सिंध ने भी मामूल के मुताबिक एक और बैंक डकैती पर बरहमी का इजहार करते हुए भर्ती के वही जुमले मीडिया पर उछाले कि वाकई की रिपोर्ट पेश की जाए, बताया जाए कि पुलिस का इंटेलिजेंस निजाम कहां है, वगैरह वगैरह। तहम वजीर आला के लिए एक रिपोर्ट ये है कि शहर में इस साल ये 8वीं बैंक डकैती थी और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो बैंक कंगाल और डाकू माला माल होते रहेंगे। और सिर्फ यही नहीं, कराची में स्ट्रीट क्राइम करने वाले डाकू भी बेकाबू हो गए। गुलशन इकबाल में दिन दहाड़े गाड़ी रोककर लूटमार की। बहादुराबाद में लुटेरों ने गाड़ी छोड़कर भागने वाले शहरी का पीछा किया, गोली मारकर जख्मी कर दिया, मोबाइल फोन और पैसे लूटकर फरार हो गए। उधर लाहौर में गुलशन इकबाल के इलाके में दिन दहाड़े कार सवार फैमिली को लूटने की वीडियो जियो न्यूज ने हासिल कर ली। 2 डाकुओं ने 5 अगस्त को शहरी के अहले खाना को तलाई जेवरात से महरूम कर दिया। वीडियो मोबाइल फोन से बनाई गई वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 डाकू लाहौर के इलाके गुलशन रावी में दिन दहाड़े एक गली में सफेद रंग की गाड़ी को रोककर उसमें सवार शहरी के अहले खाना से जेवरात लूट रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी अरब के नायब वज़ीर दिफा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने मुलाकात की और खित्ते की सलामती की सूरत हाल समेत 2 तरफा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है और हरमैन शरीफैन की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। सऊदी नायब वज़ीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और हर मामले में ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। तिमरगरा में ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले मेजर अली सलमान और शहीद हवलदार अख्तर अली को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद मेजर के वालिद का कहना है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, उन्हें अपने इकलौते बेटे की शहादत पर फख्र है। दीरबाला के इलाके तेमरगरा में दहशतगर्दों के खिलाफ एक कार्रवाई के दौरान पाकिस्तानी फौज के एक मेजर समेत 4 फौजी जवानों ने शहादत का रुतबा हासिल किया। ये अहलकार खुफिया इत्तला पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गए थे। मेजर अली सलमान अपनी टीम के साथ ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे कि एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। वाक़ये में शहीद होने वालों में मेजर अली सलमान, हवलदार गुलाम नज़ीर, हवलदार अख्तर और सिपाही अब्दुल करीम शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। वतन अजीज़ के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले मेजर अली सलमान और हवलदार अख्तर अली शहीद की नमाज जनाजा पेशावर में अदा की गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर बट, IG खैबर पख्तूनख्वा, कमांडांट FC और चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। बाद में मेजर अली सलमान शहीद की नमाज जनाजा लाहौर गैरिजन में अदा की गई, जिसमें सीनियर फौजी और सिविल हुक्काम और मेजर अली सलमान शहीद के रिश्तेदारों ने शिरकत की। मेरा इकलौता बेटा था, मुझे आज उस पर फ़ख्र है, मुझे पाकिस्तान आर्मी पे फ़ख्र है, मुझे उस कौम पे फ़ख्र है जिसके ऐसे सबूत हैं और अल्लाह ताला ऐसे सबूतों को
और अल्लाह ताला ज़िंदगी दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, ताकि वो इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बानी करते रहें। एक शहीद की जो मौत होती है वो कौम की हयात होती है। बाद में मेजर अली सलमान शहीद को लाहौर में ही सुपुर्द खाक कर दिया गया। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि हमारे शहीद हमारा फ़ख्र हैं। वो एक बाप, अपने ख़ानदान, इदारे और कौम का फ़ख्र हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। दीगर शुहदा के जसद हाय खाकी तदफीन के लिए उनके आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए हैं। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान में जज़ाम के मरज़ के ख़ात्मे की जिद्दोजहद करने वाली मारूफ जर्मन खातून डॉक्टर रुतफ़ा वलालत के बाइस कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। मेरी एडिलेड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की सरबराह और मुल्क में जज़ाम के मरज़ के ख़ात्मे की जिद्दोजहद करने वाली जर्मन खातून डॉक्टर रुतफ़ा की गुज़श्ता कई माह से तबीयत नासाज है। मेरी एडिलेड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के CEO डॉक्टर लोबो के मुताबिक डॉक्टर रुतफ़ा की तबीयत मज़ीद ख़राब होने पर उन्हें निजी अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में दाखिल करवाया गया है। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर रुतफ़ा की सेहतियाबी में वक्त लग सकता है। डॉक्टर रुत 1960 में पाकिस्तान आई और फिर जज़ाम के मरीज़ों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी।